बट इंट्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये टॉपिक को पहले समझना बहुत जरूरी है। हम इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मैं पहले बताऊं, हाइड्रोलिसिस, पानी टूट रहा है, ये टर्म दो चीज़ों से बना है, हाइड्रो और लिसिस। ये सब लफाजियों से दूर हो जाए, फालतू बकवास है ये सब पे ना जाए। आप ऐसे समझे कि एक्चुअल में वहां क्या हो रहा है, फंडामेंटल क्या है ना। इन लफाजियों से दूर हो जाइए। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो ये है, लिसिस ये है, सब इस बकवास से दूर हो जाइए। तो हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है, क्या करना चाह रहे हैं वो देखिए। आप कुछ ऐसे सोचो कि आपके पास एक आयन है, लाइक क्लोराइड आयन है, ठीक है, अच्छे खासे कंसंट्रेशन में है ना, अच्छे खासे कंसंट्रेशन में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो सल्फाइड वाले केस में हाइड्रोलिसिस को क्यों हम कोई महत्व नहीं देते, है ना, जो डाउट उसके बाद देखना बढ़िया क्लियर होगा आपके दिमाग में सब। तो मानो क्लोराइड है और ठीक ठाक कंसंट्रेशन में, एक सॉल्ट से आया है तो अच्छे कंसंट्रेशन में, मान लो 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, ऐसे कंसंट्रेशन में क्लोराइड आपके पास है। अब ये क्लोराइड जो है, क्या लगता है आपको, ये क्लोराइड पानी की पीएच को डिस्टर्ब करेगा? पानी के साथ ये कुछ उटपटांग करेगा क्या, कि पानी है और पानी में आप क्लोराइड आयन डाल दो, सिंपल। क्या ये उसकी पीएच को अफेक्ट करेगा? ऐसे सोचो। तो सर क्या करेगा सर, क्लोराइड जाके कर ही क्या सकता है? तो आप कहोगे क्लोराइड सर जाएगा, H2O है और ये कुछ इस तरह से HCl बना रहा होगा, और साथ में क्या, HCl प्लस, इसने पानी से H प्लस लिया, ऐसा फीलिंग आता है ना, H प्लस लिया और H प्लस लेकर OH माइनस दे दिया। हाँ सर, तो ये कुछ ऐसा कर सकता है। फिर आप ऐसे समझिए कि ये कुछ कर रहा है, ठीक है, आपको देखकर लग रहा है कि हाँ यार ये OH माइनस दे रहा है। फिर आपको इस तरह से बताया जाता है, फिर ऐसा बता दिया जाता है, लेकिन ये तो स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है तो ये HCl पूरा टूट जाएगा, ऐसा वैसा। ठीक है, वो भी एक्सप्लेनेशन मानता हूँ, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से सब एक्सप्लेनेशन देते हैं। मैं थोड़ा फर्दर और उसको इलेबोरेट करता हूँ कि मान लो अगर ऐसा हो भी रहा है, हो रहा है, मैं कहता हूँ हो रहा है, तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो चलो देखते हैं इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितनी है। ठीक है, चलो पड़ताल करते हैं इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितनी है। तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कुछ यू, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सर HCl मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस अपॉन Cl माइनस इंटू H2। अब H2O को चलो इग्नोर करो आप, H2 जिस तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं, H2O कंसंट्रेशन फिक्स है, फिर उधर भेज देना, हटाओ। तो सर ऐसा है, अच्छा अब एक काम करो, यहाँ पर H प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इस तरह से, ठीक है, दोनों साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो अभी आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, ये क्या नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस? ऐसे समझो हाइड्रोलिसिस को, इस तरह से समझो। हाइड्रोलिसिस दो शब्द से बना है, तोड़ दिए, ये सब मत करो। देखो अब यहां पर ये क्या बन रहा है, दिस इज KW, और ये क्या है, दिस इज Ka of HCl, yes, this is Ka of HCl, this is Ka of HCl, HCl का Ka है ये, तो Kw कितना होता है बेटा, Kw कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है, अपॉन Ka of HCl कितना होता है, अरे बड़ी वैल्यू है यार, काफी बड़ी वैल्यू है, मान लो 10⁻8 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻22 हो जाएगा। तो बस अब आप देख लो कि इस रिएक्शन की क्या हैसियत है, देख रहे हो, हैसियत देख रहे हो इस रिएक्शन की, ये हैसियत है इस रिएक्शन की। तो अगर इस रिएक्शन की हैसियत ये है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि ये जो क्लोराइड है ये इस सॉल्यूशन की या फिर पानी की पीएच को चेंज करेगा? ये OH माइनस को आप कंसिडरेबल मानोगे कि इनसिग्निफिकेंट मानोगे? जी हाँ, आपको इसे इनसिग्निफिकेंट मानना होगा। दिस इज इनसिग्निफिकेंट, कोई मतलब ही नहीं है इसकी। इसी तरह से आप Na+ के लिए भी देख सकते हो, आप Na+ वाटर वो बना लो, मैं इतना टाइम पास नहीं करूंगा, Na+ के लिए भी आप ऐसा देख सकते हो।
ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं इफेक्ट डाल रहा है, दिस इज इनसिग्निफिकेंट, सब कुछ अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है, ठीक है, सब कुछ अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट वर्ड कहां से आ रहा है, ये जो क्लोराइड है किसी सॉल्ट से आया है, क्या ये सॉल्ट पानी की पीएच बदल रहा है, पानी की पीएच को इफेक्ट कर रहा है प्योर पानी की? नहीं कर रहा है सर, क्योंकि वो जो OH माइनस दे रहा है, मैं मान भी लूं कि दे रहा है, लेकिन उस रिएक्शन की तो कोई हैसियत ही नहीं है सर। 10⁻⁻22 है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, भूल जाओ। और इसलिए हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस मतलब समझ गए आप कि पीएच ना बदले अगर सॉल्यूशन की उस आयन के वजह से, या वो आयन जब वाटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो जो रिएक्शन बन रहा है, दैट इज द रिएक्शन फॉर salt hydrolysis, anion hydrolysis in that particular case you can say. So conclusion यहां पर बनता है, conclusion यहां पर ये बनता है कि anions और cations coming out from strong acids, एनायंस स्ट्रॉन्ग एसिड से आए, कैटायंस और स्ट्रॉन्ग बेसिस, क्योंकि कैटायंस स्ट्रॉन्ग बेस से आए, डू नॉट अंडरगो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। फिर से बोल रहा हूं, नाम पे मत जाओ, ठीक है, दे डू नॉट अंडरगो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब डज नॉट अफेक्ट द पीएच ऑफ प्योर वाटर के पीएच को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुछ समझो, इट डज नॉट अफेक्ट द पीएच ऑफ प्योर वाटर। तो सर कोई अगर वीक एसिड हुआ तब करेगा क्या इफेक्ट? हाँ, तब करेगा, तब वो करेगा ना। अब आप खुद ही सोचो, देखो वीक एसिड के केस में क्या होगा, करेगा, बट उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसी भी नहीं कि बहुत बड़ी होगी। वो जैसे वीक एसिड का K लिख रहे थे आप, वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू थी ना आसपास की, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की भी वैल्यू लगभग वैसी रहती है। देखो यहां से KW अपॉन जैसे K ऑफ HCl बना तो वीक एसिड होगा तो K ऑफ दैट बनेगा। तो सपोज करो 10⁻⁻14 है, आप एसीटेट आयन की हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, सिमिलरली इमेजिन करो यहाँ एसीटेट आयन है, अभी मैं लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा, बट थोड़ा सा चर्चा कर लो ना पहले यार, आधी बातें तो यहीं क्लियर हो जाती है। तो ये KW है और ये K ऑफ मैं लिखूंगा एसिटिक एसिड, तो आप खुद ही देखें वो लगभग 10⁻⁻5 होता है, तो दैट विल बी 10⁻⁻9 -14 -5, ठीक है, 10⁻⁻9, तो हम उसे इनसिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, बट हाँ है वो छोटा ही, जैसे एक नॉर्मल वीक एसिड का Ka होता है, लगभग उसी तरह का उसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसपास होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि हमें पढ़ना है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हमें पढ़ना है अगला सॉल्ट ऑफ। तो हम जो सॉल्ट पढ़ेंगे, एक तो हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, फिर वीक एसिड वीक बेस का, अभी वीक बेस नहीं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, और वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। तो अभी हम इन जनरल ये समझ चुके हैं कि ये वाला जो सॉल्ट है ये हाइड्रोलिसिस नहीं करता, ये नो हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस नहीं करता, मतलब पीएच प्योर पानी की चेंज नहीं करता। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पर ये जो वीक एसिड का एनायन है, ये देखो ये इफेक्ट नहीं करेगा, ये इफेक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल रहेगा ये, जिस तरह से अभी बताया। लेकिन ये जो वीक एसिड का एनायन है, ये आपका हाइड्रोलिसिस करेगा, इसको हम कहेंगे एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ये कोई नाम पे फिर से बोल रहा हूं, बहुत महत्व नहीं है, यहां पर आपका ये जो कैटायन आएगा वो हाइड्रोलिसिस करेगा, वो कैटायन हाइड्रोलिसिस करेगा, वी कैन कॉल इट कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, एंड दिस इज माय फेवरेट दिस केस। ये केस तो मैं आपको आधे घंटे समझाऊंगा,
आपको मज़ा आ जाएगा ये केस। ये आधी से ज़्यादा बुक्स में अप्रॉक्स रिजल्ट सही लिखा है, बट वो जो रिजल्ट्स को लाया है ना तरीके में, वो बिल्कुल ही गलत है, उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। गलत तो नहीं बोलूँगा, बट रिजल्ट्स आ जाते हैं, वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट वो अप्रॉक्सीमेशन समझ में नहीं आता। मेरे को लगता है वो किताब भी जब जिन्होंने लिख रहे हैं उनको भी बहुत ढंग से अप्रॉक्सीमेशन पता नहीं। मैं नॉर्मल किताबों की बात करूँ, हाई लेवल बुक्स जो हैं वो तो खैर काफ़ी अच्छे हैं। तो ये जो है ये माय फेवरेट केस है, बहुत अच्छे से इसको आधे घंटे समझेंगे तब इसके अप्रॉक्सीमेशन समझ आएंगे। और इसके साथ ही फिर मैं एम्फीप्रोटिक स्पीशीज भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ एनाइनिक बोलें कि कैटाइनिक बोलें, अब कुछ मत बोलो यार, क्या बोलना है। दोनों ही लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, दोनों ही लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। बोथ आयंस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो चलो बढ़िया है, आई होप मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को मेरे साथ आयनिक केमिकल और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में। आपको फिर से बोलूँगा कि वीडियोस को, जो हमारे वीडियोस हैं, जो पब्लिक वीडियोस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को और बढ़ाने में हमारी मदद करें। आपको टॉप नॉच लेवल की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और एकदम अफोर्डेबल, क्या बोलूँ मैं, एकदम नॉमिनल प्राइजेस में आपको टॉप लेवल की फिजिकल केमिस्ट्री मिल रही है।